गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे। पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी की 20 प्रश्नों की श्रृंखला, टेस्ट श्रृंखला प्रारंभ किए हुए हैं। तो उसी में अगला कदम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। पहला प्रश्न है, रसिक प्रिया किसकी कृति है? ठीक है, यानी कि रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो रसिक प्रिया किसकी कृति है? केशवदास की, सेनापति की, प्रसाद की या निराला की? तो किसकी है? रसिक प्रिया जो है वो केशवदास की है। प्रिया नाम से कोई भी आए तो आप समझ लीजिए लगभग वो केशवदास की ही हो सकती है। इसके बाद है, मानस के हंस के रचनाकार कौन है? अमृत राय, अमृतलाल नागर, महादेवी वर्मा या दिनकर? ठीक है, तो मानस के हंस के रचनाकार कौन है? आप लोगों को मालूम है कि 5 सेकंड दूंगा, उसके बाद मैं उत्तर बताऊंगा, आप लोग अपना उत्तर निर्धारित करिएगा। ठीक है, तो इसके हैं अमृतलाल नागर। ठीक है, वैसे मानस के हंस के जो पुस्तक है वो मानस किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। तो ये तुलसीदास जी के विषय में, ठीक है, एक तरफ से कह सकते हैं कि उनकी जीवनी है। ठीक है, मानस का हंस अमृतलाल नागर की है। अगला है, सांप तुम सभ्य तो नहीं कविता किसकी है? यानी सिर्फ सांप कविता हो तो भी हो जाएगा। ये रघुवीर सहाय की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, मुक्तिबोध की या अज्ञे की? ठीक है, तो आधुनिक जो कवि हैं और सांप को उन्होंने निर्धारित किया है, ठीक है, यानी समाज से। समाज का मतलब राजतंत्र। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भारत में स्वतंत्रता की मांग चल रही थी, लेकिन स्वतंत्र भारत तो हो गया, लेकिन भारत के लोग स्वतंत्रता का आन जो है, सामान्य लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ नेता गणों को फायदा हुआ। इसके आधार पर लिखा हुआ है सांप कविता। तो ये सांप कविता किसकी है? तो सांप है अज्ञे की। ओके। इस वजह चीप की दावत कृति किसकी है? ठीक है, सांप कविता है और चीप की दावत कहानी है। तो ये किसकी है? कमलेश्वर की है, भीष्म साहनी की है, राजेंद्र यादव की है, दुष्यंत कुमार की है। बहुत अच्छी कहानी है चीप की दावत। ठीक है, चीप की दावत जो है ये कहानी है ओके भीष्म साहनी की। इसमें एक व्यक्ति होता है प्राइवेट, उसमें कंपनी में काम करता है, और वह जो है अपना स्टेटस दिखाने के लिए अपने चीफ को, यानी कि जो कार्यालय के उसके बॉस हैं, उसको बुला के लाता है अपने घर में, उनकी दावत करता है, शाम को डिनर देता है, जिससे कि खुश हो करके और वो उसका क्या कर दें, प्रमोशन कर दें। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या है उसकी माँ। अपनी माँ को कहाँ रखे, क्योंकि उसकी उनकी जो माँ है वो पुराने ख्यालातों की है और ये नई पीढ़ी के हैं, और जो उसके बॉस हैं वो मॉडर्न हैं। तो समस्या उसकी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, छोटा सा घर है, और उनकी माँ जो है बहुत शाम को ही सो जाती है, और जब सोती है तो खर्राटे लेना शुरू कर देती है। ठीक है, तो आस पास से इधर उधर से मांग करके पर्दे लाए गए, मेज कुर्सियाँ सब सजाई गई, दावत हुई बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, लेकिन उसके पहले इन्होंने एक समस्या, यानी कि अपनी इस माँ वाली समस्या का समाधान किया कि माँ को इन्होंने एक पीछे कोठरी थी वहाँ पर बैठा दिया, जो यानी कि कमरा था, और बोला कि तुम सोना मत, तुम सोओगी तो फिर क्या हो जाएगा, खर्राटे होने शुरू हो जाएंगे। अब उसके बाद अ, वो उनकी उम्र तो हो ही चुकी थी, और वो वहाँ पर बैठे बैठे यानी कि खर्राटे भर करके सोना सोना शुरू कर दिए, नींद आ गई। लेकिन जो है वो नींद आए फिर उसे हटाती थी, नींद आए भगाती भगाने की कोशिश करती थी, लेकिन नींद आ ही गई। जब सब कुछ निपट गया अच्छी तरीके से, तो चीफ जब घर से बाहर निकलने लगे तो उन्हें जो है, जैसे वो बरामदे पर पहुंचे तो उनको खर्राटे की आवाज़ जो है वो सुनाई पड़ने लगी। तो जैसे खर्राटे की आवाज़ सुनाई पड़ी, वैसे वो ठिठक कर रुक गए, और जो है यानी कि उसके बाद तुरंत जो है उसमें जो नायक है वो अपने यानी कि माँ को जा करके झिझोड़ता है और बोलता है कि ठीक है तुम। अब वो अपनी माँ जो है ना, अपने लड़के की खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। वो इवन की छोटी सी जो कोठरी थी वहाँ पर भी बैठने के लिए तैयार थी, वो वहाँ पर भी बैठी थी। लेकिन जो है जब चीफ थे जो
यहीं से कहानी क्या हो जाती है, पूरी बदल जाती है। अभी तक मॉडर्निटी दिखाई गई, अब यहीं से आता है कि जो चीफ थे वो जो पुराने ख्याल के लोग हैं, यानी कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका बहुत सम्मान करने वाले थे। और यानी कि उनके जो बॉस थे, जब वो माँ को देखते हैं तो माँ के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, ठीक है। और जो है पूछते हैं तो उन कि इनको यहाँ पर क्यों बैठा रखा था अभी तक, यानी कि हम लोगों के सामने क्यों नहीं लेकर के आए, यानी कि हम लोगों के बीच में बैठ के ये भी तो खाना वगैरह खा सकती थी। तो उन्होंने बोला नहीं, माँ को जो है ना शर्म लगती है और वो नहीं आती। पता चला कि जो है आप कहाँ के हैं, तो वो पता चला कि वो यानी कि पंजाब साइड की हैं, राजस्थान पंजाब साइड की। तो एक उन्होंने वहाँ पर कुछ बना रखा था, उसे बोलते हैं फुलकारी। तो उन्होंने पूछा कि ये किसने बनाया है, तो उन्होंने बोला कि ये तो माँ ने बनाया। तो उन्होंने बोला माँ आप फुलकारी बना लेते हो, बोले कि हाँ बेटा मैं बना लेती हूँ। तो उन्होंने बोला कि माँ जो है वो यानी कि मेरे लिए क्या आप फुलकारी बना देंगी, चीफ ने बोला। तो यानी कि उसके बाद माँ तो बोलने लगी, अब यानी कि बेटा मुझको समझ में नहीं आता, मतलब कि मुझे आँखों से कम दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, पड़ता है, अब यानी उम्र हो चुकी है, इसमें जो है ना फुलकारी बनाने के लिए आँखों से अच्छा दिखाई पड़ना ज़रूरी है। तो उसके बाद, ठीक है, यानी कि जो नायक है वो अपनी माँ के ऊपर दबाव डालता है, नहीं कि माँ जो है ना आपके लिए तो फुलकारी बना देगी, ठीक है, बना देगी ना माँ। तो जब ज़बरदस्ती दबाव डालता है, अब कुल मिलाकर के प्रमोशन की बात कहाँ पर आ गई, अभी तक वही माँ समस्या बनी थी। अब माँ के ऊपर फुलकारी जो है ना, यानी माँ की फुलकारी के ऊपर सब कुछ निर्भर हो गया, उसका प्रमोशन। उसने सोचा कि मेरे बोला कि मेरे यानी कि प्रमोशन का यानी मामला है माँ, आप बना दोगी ना, तो बोले कि हाँ बना दूंगी। यानी कि अपने बेटे की खुशी के लिए माँ ने क्या किया, हामी भर ली कि हाँ मैं फुलकारी बना दूंगी। और फिर उसके बाद चीफ जो है वो खुशी खुशी चले जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से ये यानी कि पहले पुराने यानी कि दो पीढ़ियों के मध्य संघर्ष और आधुनिक जो शहरी जीवन है, ठीक है, उसके विषय में ये लिखी गई है। कौन सी, ठीक है, चीप की दावत। ओके, काफ़ी अच्छी कहानी है, आप लोगों को कभी मौका मिले तो पढ़िएगा ज़रूर। कर्मभूमि के लेखक कौन है, और उत्तराखंड में ये ग्रेजुएशन में भी है, और शायद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है, या नहीं तो ग्रेजुएशन में तो सिलेबस में है ही सभी विश्वविद्यालयों में। कर्मभूमि के लेखक कौन है, जैनेन्द्र, प्रेमचंद्र, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। ये तो मुझे लगता नहीं कि शायद कोई भी ऐसा हो जिसको ना पता हो कि कर्मभूमि किसकी जो है। ठीक है, तो कर्मभूमि के लेखक कौन है, ओके, प्रेमचंद। तिल का ताड़ बनाना या तिल का ताड़ करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तुच्छ बात को महत्व देना, छोटी को बड़ी कर देना, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना या निर्लज होना। तो तिल का मतलब बहुत छोटा होता है, ताड़ जो है ना वो बहुत बड़ा होता है, तो इसका मतलब छोटी बात को बहुत बड़ी बना देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, छोटी चीज को बहुत बड़ी बना देना। बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहना, वो अलग होता है। ठीक है, तिल का ताड़ करना का मतलब होता है कि छोटी सी बात को बात का बतंगड़ बना देना। ठीक है, यानी उसे बहुत जो है ना तोल दे देना। इसका मतलब आगे है, आजानु में समास बताइए, अव्ययी भाव कर्मधारय पुरुष या द्विगु। आजानु का मतलब है, ठीक है, आह आया है तो क्या चीज जाएगा, अव्ययी भाव है। ठीक है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, आजानुभाव, यानी कि आ जानू, जो घुटने के नीचे का तो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं आजानु। ठीक है, तो जिसका घुटने के नीचे तक हाथ पहुंचता है उसे बोलते हैं अजानुबाहु। जैसे महात्मा गांधी अजानुबाहु थे, ठीक है, रामचंद्र जी वो अजानुबाहु थे। इसके बाद आता है, तृष्णा में कौन सी संधि है, तृष्णा, ठीक है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, ठीक है, व्यंजन संधि और इनमें से कोई नहीं। तो तृष्णा में संधि कौन सी है, इसमें तृष्णा है ना, ठीक है, ये इसमें होगी आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, इसमें है तृष्णा, व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद करके आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैंने बता दिया कि इसमें व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है भुलक्कड़। ठीक है, भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, आउ, अक, आक या अक्कड़। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं इसमें कौन सा होगा, अक्कड़ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं भूलना पर बना हुआ है, तो इसके कृत प्रत्यय है ये। चलिए, ओके, अगला प्रश्न है, टिकाऊ में प्रत्यय कौन सा है,
अक प्रत्यय है, अक्कड़ प्रत्यय है, आड़ी प्रत्यय है, आऊ प्रत्यय है। तो अच्छी तरह से जानते हैं टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, आऊ प्रत्यय। इस बात करुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, दयालु, निर्दयी, निष्ठुर या नीच। करुण की बात कर रहा है, ठीक है। तो करुण में कौन सा होगा, दयालु होगा, निर्दयी होगा या निष्ठुर होगा या नीच होगा। इसमें कौन सा होगा, करुण का होगा निष्ठुर, ठीक है। तो इसमें करुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निष्ठुर, निष्ठुर होगा। इसके बाद है इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी वाला, ठीक है यानी शुद्ध वर्तनी वाला। कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है, प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन, प्रतिवर्तन और प्रत्युवर्तन, ठीक है। तो आप लोग बताएं, इसे सोच लें। इसमें मैं आप लोगों को 10 सेकंड दूंगा। प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन, ठीक है, प्रति और वर्तन और प्रतिवर्तन। तो इसका उत्तर हो गया प्रत्यावर्तन, ठीक है। यह प्रति उपसर्ग से बना हुआ है, प्रति और आवर्तन यानी कि पुनः वापस आना। अब इसके बाद है अनूढ़ा किसका पर्यायवाची शब्द है, वृद्धा का, युवती का, कुमारी का और प्रौढ़ा का, ठीक है। अनूढ़ा किसका पर्यायवाची शब्द है, और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इसे निश्चित पूछेगा। अनूढ़ा किसका पर्यायवाची है, पर्यायवाची पूछ रहा है, वृद्धा का, युवती का और कुमारी का या प्रौढ़ा का, ठीक है। और ये मेंस में, पीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है ये अनूढ़ा, ठीक है। तो अध्यूढ़ा का होता है, ठीक है। अध्यूढ़ा जो होगा वो युवती का होगा, अनूढ़ा का है कुमारी, ठीक है। ये कुमारी का पर्यायवाची है। अब इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, गुलाब, अंगूर, पौधे या चावल। समूहवाची, समूहवाचक, ठीक है। तो गुलाब है, अंगूर है या पौधे हैं, चावल है, ठीक है। तो इसमें समूहवाचक की बात कर रहा है, तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, अंगूर, ठीक है। ये गुच्छों में, ठीक है। तो अंगूर का गुच्छा होता है, तो समूहवाचक में आएगा अंगूर। सही वर्तनी क्या है, सही वर्तनी बताइए। सही वर्तनी में है निवृत्ति, निवित्ति, सॉरी निवत्ति, निर्वत्ति और अब इसमें नी और री दोनों लगा हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब इनमें से ही आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये है नी और वृत्ति, ठीक है। निवृत्ति से, नी उपसर्ग से बना है, वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है रोजगार। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है, गबन है, रंगभूमि है, मंगलसूत्र है या मगही है, ठीक है। तो इनका कौन सा उपन्यास है प्रेमचंद्र का जो क्या रहा है, अधूरा रहा है। गबन तो अधूरा है नहीं, रंगभूमि भी अधूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा अधूरा है, मगही भी नहीं है। तो मंगलसूत्र जो है वो अधूरा उपन्यास है इनका। जल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, ठीक है। जल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, बड़वाग्नि, जठराग्नि, दावाग्नि या अनिलाग्नि, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, बड़वाग्नि, जठराग्नि। जठराग्नि कहाँ लगती है, पेट में, जो भूख है ना उसी को जठराग्नि बोलते हैं। दावाग्नि, ठीक है, दावानल या दावाग्नि कहाँ लगती है, जंगल में लगती है। अनिलाग्नि तो कोई है नहीं है, बड़वाग्नि। तो जल में लगने वाली, समुद्र में लगने वाली आग को बोलते हैं बड़वाग्नि, ठीक है। क्षीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, खीर, दूध, जल और नीर। क्षीर की बात कर रहा है, तो क्षीर किसका है, दूध का पर्यायवाची है, ठीक है। खीर का जो है, क्षीर क्या है, वो तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ठीक है, किसकी वर्तनी अशुद्ध है, सौंदर्य, सांसारिक, साप्ताहिक और संपृक्त, ठीक है। तो इसमें किसकी जो है गलत है, ये साप्ताहिक लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, साप्ताहिक लिखा हुआ है, जबकि इससे क्या होना चाहिए, साप्ताहिक होना चाहिए, बड़े आ की मात्रा होना चाहिए सा में। ओके, अगला है सत्य का तद्भव होगा, सच्चा, सच, तद्भव पूछ रहा है, सच्चाई या सातव्य। तो सत्य का क्या होगा, सच, तद्भव ये तत्सम है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द आता है, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या आता है, मुमुक्षु, मुमूर्ष,
महाभिक्षु या प्रशिक्षु। ठीक है, तो इसमें है मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है मुमुक्षु। ठीक है, जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो मुमुर्षु। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रवृत्ति का विलोम है, यानी कि प्रवृत्ति का विलोम शब्द कौन सा है। वृत्ति, समृद्धि, आवृत्ति और निवृत्ति। ठीक है, तो प्रवृत्ति है और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा निवृत्ति। वृत्ति की साथ और निवृत्ति का मतलब होता है छुटकारा प्राप्त होना। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे, आज मैंने 22 प्रश्न करवाए हैं, तो 22 प्रश्नों का ये यानी है संग्रह था, और आप लोगों को आशा है कि अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है तो इसे क्या करिए, लाइक ज़रूर करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ आप लोग कोशिश कीजिए कि 5 सेकंड में उत्तर आप लोगों को यदि आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है फिर और दूसरे सब्जेक्टों के लिए आपके पास समय बच जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ 5 सेकंड देता हूं, और यही अभ्यास बना के रखिए, क्योंकि आपको शुरुआत में पहले से 20 तक जो आपको हिंदी वाले प्रश्न मिलेंगे। ओके, तो अपनी पढ़ाई कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।